हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सितंबर मंथ का हॉरोस्कोप। जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले अपने इष्ट देवता को याद कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले एरीज साइन। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स एरीज इन द मंथ ऑफ सितंबर। देखते हैं सितंबर का महीना एरीज के लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द वर्ल्ड। टू ऑफ फायर, द व्हील। सो एरीज एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही लकी मंथ रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना। ठीक है, जॉय रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, कंटेंटमेंट रहेगी। मन में जो है एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहेगी, जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है उसके लिए। कोई काम है सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। ठीक है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वर्क दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल दिख रहा है। पीछे अगर कुछ भी परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही थी तो वो परेशानियां अब खत्म हो रही हैं। सितंबर मंथ इज अ टाइम फॉर अ पॉजिटिव चेंज। तो पॉजिटिव चीज़ों की शुरुआत लाइफ में हो रही है। कोई सिचुएशन, कोई काम अगर अटका हुआ था, इट विल मूव फॉरवर्ड सडनली। लक आपकी साइड पे है। और काम हेक्टिक रह सकता है। ठीक है, वर्कलोड बढ़ सकता है आप लोगों का। तो जो भी अगर दूसरों को वर्क डेलीगेट कर सकते हैं, यहाँ जहाँ दूसरों की हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप दूसरों की हेल्प लीजिए। थोड़ा लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो सकती है काम की अधिकता की वजह से, तो उस पर फोकस करिए। स्ट्रेस बढ़ सकता है ड्यू टू वर्क, सो दैट यू हैव टू टेक केयर। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी हैप्पी हार्मोनियस मंथ फॉर यू। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट अब मिलने का टाइम आ गया। ठीक है, जो आपने अपनी पास्ट में एफर्ट्स डाली थी, जितनी मेहनत आपने करी थी अपने काम में, उसके रिजल्ट्स अब आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू टॉरस। व्हाट इज कमिंग फॉर टॉरस इन द मंथ ऑफ सितंबर। देखें टॉरस के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। नाइन ऑफ एयर, फोर ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर। ओके टॉरियंस, सो आपके लिए सबसे पहले तो आप टेंशन बहुत ले रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ का। ठीक है, चीज़ों को आप उसके वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा, तो सबसे वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो आप अपने दिमाग में चला रहे हैं, और इस वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, और रात को जो है नींद में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, सो उस नेगेटिव थिंकिंग वाली टेंडेंसी से आपको सितंबर में बचना है। यू डोंट हैव टू थिंक be so negative. So the advice for you is that you must meditate. ठीक है, अदरवाइज लाइफ में कंटेंटमेंट है, पीस है, अबंडेंस है। ठीक है, सितंबर में वैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंटमेंट रहेगी, पीस रहेगी, अबंडेंस रहेगी। ठीक है, डोमेस्टिक लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत खुशनुमा रहेगी। कोई प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है, काम में भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इट इज़ द टाइम टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स। यू विल स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई। अंडर एस्टिमेट मत करें खुद को। ठीक है, आपके लिए बस प्रॉब्लम आपकी ओवर थिंकिंग देगी आपको सितंबर में। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उस चीज़ पे आपको वर्क करना है। गाइडेंस आपके लिए है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो जो लोग भी सिंगल हैं, ठीक है, उनके लिए गाइडेंस है कि आप अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो दिस मंथ इज एन ऑस्पिशियस टाइम टू डू सो। ओके,
Geminis, let's see what's coming for Geminis in the month of September. Geminis के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है? The Hermit, Two of Earth, Five of Fire. So Geminis, सॉलिट्यूड प्रेफर करेंगे आप, ठीक है। सितंबर में कंपनी की बजाय यू विल प्रेफर टू स्टे अलोन, सोशलाइज कम करेंगे, खुद के साथ टाइम बिताना पसंद करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इन सब चीज़ों के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वर्क प्लेस पे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसी तरह का कंपटीशन हो सकता है कुलीग्स के बीच में और उस वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो सकती है, सो दैट यू हैव टू टेक केयर। हेक्टिक रहेगी चीज़ें, बहुत कुछ लाइफ में एक साथ चलेगा, किसी तरह का डिसीजन लेना पड़ सकता है, सो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए एंड लाइफ को बहुत सीरियसली मत लीजिए, ठीक है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी पे बहुत जाता था ना, थोड़ा प्लेफुल अप्रोच रखिए लाइफ की तरफ। Okay, Geminis, let's see the guidance for you. Nothing will come out of this situation. तो अगर किसी सिचुएशन को लेकर टेंशन ले रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, बिकॉज कुछ ऐसा वर्स होने नहीं वाला, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू कैंसेरियंस, लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए सितंबर का मंथ क्या लेकर आ रहा है। सिक्स ऑफ वाटर, सेवन ऑफ एयर, एस ऑफ वाटर। सो कैंसेरियंस, आपके लिए जो सितंबर मंथ है, पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। जो लोग सिंगल हैं, दे में फॉल इन लव, दे में मीट समबडी एंड दे में फॉल इन लव। कोई रिलेशनशिप जो शायद ख़त्म हो रही थी या उस मतलब ख़राब चल रही थी, वहाँ चीज़ें ठीक होने लगेंगी। दे विल बी रिसर्जेंस ऑफ द रिलेशनशिप, तो दोबारा से जो रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग होगी, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। कुछ लोग नए घर में शिफ्ट कर सकते हैं, खुद का घर हो सकता है, या प्रॉबेबली सम दे मे रेंट अ न्यू प्लेस। इंट्यूशन काफ़ी एनहांस्ड रहेगा, तो अपनी इनर वॉइस की सुनिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान बढ़ेगा। यू मे नीड टू रिवाइज सम प्लान्स, तो कुछ प्लान्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि शायद बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको अभी दिख नहीं रहा है, तो धीरे धीरे चीज़ें सरफेस पे आएंगी, तो यू मे नीड टू रिवाइज योर प्लान्स। और अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, सो थोड़ा वेट करिए अभी। और कुछ लोगों के लिए आप अपने पास्ट के किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं, इट मे बी अ चाइल्डहुड फ्रेंड और अ स्कूलमेट और मे बी सम एक्स कुलीग, तो कुछ पास्ट कनेक्शन दिख रहा है कुछ लोगों की लाइफ में, उनके एक्स की वापसी हो सकती है। बच्चों से रिलेटेड कुछ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं सितंबर के मंथ में। लेट्स सी द गाइडेंस। A new romantic cycle begins. So again, वही गाइडेंस भी है आपके लिए कि रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। मे बी समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ और मे बी योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, नाउ कमिंग टू द लियोस, देखें लियोस के लिए जो है सितंबर का मंथ क्या लेकर आ रहा है। द मून, नाइट ऑफ वाटर, थ्री ऑफ फायर। सो लियो, अबंडेंस का मंथ है सितंबर, ठीक है। लाइफ में अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर यू। थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लान्स पे फोकस करिए इस टाइम पे, शॉर्ट टर्म चीज़ों पे मत जाइए, लॉन्ग टर्म प्लान्स पे फोकस करिए। पर्सनल फ्रंट पे भी बहुत अच्छा टाइम है, सम ऑफ यू में फॉल इन लव, किसी के लिए कोई रिश्ता आ सकता है, वेडिंग प्रपोजल आ सकता है। इमोशंस को थोड़ा बैलेंस रखने की ज़रूरत है।
सोशलाइज काफ़ी करेंगे, किसी सोशल गैदरिंग में या किसी इवेंट के लिए इनविटेशन मिल सकता है। इंट्यूशन हाइटेंड रहेगा, लेकिन यहाँ पर ना थोड़े इमोशंस भी अप डाउन रहेंगे। मून कार्ड है तो थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो आपको यू नीड टू चेक योर इमोशंस एंड यू नीड टू रिलीज द फियर्स दैट होल्ड यू बैक। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू। इमोशंस आर रनिंग हाई, अगेन द सेम गाइडेंस, ठीक है। इमोशंस बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो अपने इमोशंस को चेक में रखें, ठीक है। इमोशनल वेलबींग पर ध्यान दें अपनी। ओके, नाउ कमिंग टू वर्गोस, लेट्स सी द गाइडेंस फॉर वर्गोस। सेवन ऑफ अर्थ, life expectancy, life experience, ace of fire। सो वर्गोस, किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आप लोगों के लिए। सम अपॉर्चुनिटी विच इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड विच यू शुड ग्रैब। करियर एडवांसमेंट का मौका मिल सकता है। ये अपॉर्चुनिटी आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी एंड दिस इज द टाइम वेयर यू कैन चेंज योर लाइफ, सो यू शुड नॉट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। कोई सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट भी नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें पता लग सकती हैं जिससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है। दिस इज़ द टाइम टू वर्क ऑन योर ड्रीम, दिस इज़ द टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। पीछे बहुत मेहनत की आपने अपने काम में, एफर्ट्स काफ़ी डाली हैं अपनी लाइफ को सेटल करने में, तो अब थोड़ा पेशेंस रखिए, बिकॉज लाइफ में जो कुछ आप चाह रहे थे वो आपकी लाइफ में आएगा। बस थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ठहर सी गई हैं, चीज़ें रुक सी गई हैं, एक टेम्परेरी पॉज लग सकता है और अननेसेसरी इस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। बट जस्ट हैव पेशेंस। ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। ओके, गाइडेंस वर्गोस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अगेन द सेम गाइडेंस, जो भी आपने काम डाला है, अपनी मेहनत करी है, जो भी एफर्ट्स डाली अपने काम में, उसके रिजल्ट्स आपको अब दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए लेट्स सी लिब्रास। देखें लिब्रास के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। द ड्रीमर, थ्री ऑफ वाटर, टेन ऑफ फेयर। सो लिब्रांस, किसी तरह का नया बिगिनिंग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यू विल फॉलो योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का वक्त है। एक नई बिगिनिंग दिख रही है, तो एक लीप ऑफ फेथ लीजिए और इस नई बिगिनिंग को दिल से अपनाइए, शुरुआत करिए। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके आगे, ठीक है। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ सिचुएशन डिफ़िकल्ट चल रही थी, उसका एंड यहाँ नज़र आ रहा है और एक चेंज नज़र आ रहा है। तो उस चेंज को एम्ब्रेस करिए और एक्सपेक्ट द थिंग्स टू गेट बेटर नाउ। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बेहतर होंगी, ठीक है। कुछ लोग किसी एडिक्शन से, अगर किसी चीज़ का एडिक्शन था, तो वहाँ पे उस एडिक्शन से रिकवरी भी दिख रही है, ठीक है। सेलिब्रेशन दिख रही है। इट इज़ अ मंथ ऑफ सेलिब्रेशन, सो सितंबर इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू। कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है या फैमिली में वेडिंग हो सकती है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है घर में, या प्रोबेबली आपके किसी नियर एंड डियर वन के यहाँ चाइल्ड बर्थ हो सकता है। सो किसी न किसी तरह की फैमिली में यहाँ सेलिब्रेशन दिख रही है। Okay, let's see guidance for you Librans. A new romantic cycle begins. तो पर्सनल फ्रंट में भी कोई बढ़िया शुरुआत होने वाली है। Probably you are going to meet somebody and you are going to fall in love. So, Scorpios. The Emperor, Two of Fear, the Sun. Okay, Scorpios, सन कार्ड है।
सो एक हैप्पी टाइम इज इंडिकेटेड, ठीक है। किसी चीज़ के आउटकम की वेट कर रहे थे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ हैप्पी आउटकम, एक अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा चीज़ों का। यू विल हैव सम ब्रिलियंट आइडियाज़ विच विल लीड यू टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे, तो नेम फेम एंड सक्सेस दे आर गारंटेड फॉर यू इन द मंथ ऑफ सितंबर। किसी डिसीजन लेने में किसी तरह का मुश्किल हो सकता है, कोई स्टेलमेट सिचुएशन हो सकती है। सो चीज़ों को ठीक है थोड़े डिप्लोमेटिकली हैंडल करिए। यू मे प्रिटेंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को इग्नोर मत करिए, उसको फेस करिए। और थोड़े रिजिड रहेंगे अपने एटीट्यूड में, यू विल बी वेरी लॉजिकल, यू विल गो अकॉर्डिंगली टू स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं, और लाइफ में किसी मेल मेंबर का इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है, एंड यू शुड लिसन टू देम ऑल्सो। इट मे बी योर फादर और योर ब्रदर, और मे बी योर बॉस, सम मेंटोर। तो उनकी एडवाइस को सुनिए आप। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? सो यू probably some negativity is there जिसको रिलीज करने की ज़रूरत है, जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ एंड सी कहाँ पे है वो नेगेटिविटी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। नाउ कमिंग टू सेजिटेरियंस, 8 of earth, queen of water, 10 of fire। सो सेजिटेरियंस, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है वो एंड होती हुई दिख रही है आपकी सितंबर के महीने में। प्रोबेबली पीछे लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी, तो अब वो चीज़ें जो है आपके लिए ख़त्म हो रही हैं। चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एंड नाउ यू कैन एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर। तो अब यहाँ से चीज़ें आपके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। रिलेशनशिप्स के लिए भी एक अच्छा टाइम है। जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं उनकी रिलेशनशिप में डेवलप टू अ न्यू लेवल। कुछ लोगों के लिए रोका या इंगेजमेंट हो सकता है। इंट्यूशन हाइटेंड रहेगा, सो यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपनी इनर वॉइस की सुनिए। You will be very loving, you will be very caring towards others and towards yourself also। और यहाँ पे जो लोग किसी तरह का स्किल्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो आर्टिस्ट हैं, क्रिएटर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, या पॉटरी में जो है, मतलब जो भी हाथ से रिलेटेड किसी तरह के स्किल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके स्किल्ड वर्क को रिवॉर्ड किया जाएगा। यू विल बी रीपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ योर स्किल। कुछ लोग अपनी नॉलेज एनहांस करने पे भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग किसी तरह का नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, किसी तरह की नई डिग्री ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, द गाइडेंस फॉर यू इज कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो किसी चीज़ की अगर वेट कर रहे थे, किसी चीज़ के रिजल्ट की वेट कर रहे थे, तो थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। चीज़ें कंक्लूजन के बहुत करीब हैं अभी, तो कभी गिव अप करने का टाइम नहीं है। ओके कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी। Justice, 5 of Fire, 10 of Fire। सो कैप्रिकॉन्स, बहुत हेक्टिक रहने वाला है सितंबर मंथ आपके लिए। टू मच वर्क। तो जो चीज़ें डेलीगेट कर सकते हैं उनको डेलीगेट करिए, जहाँ हेल्प की ज़रूरत है वहाँ दूसरों से हेल्प लीजिए, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होगा कि लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी। स्ट्रेस रहेगा, ओवर थिंकिंग रहेगी, और इस वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर नॉट टू टेक टू मच स्ट्रेस। कुछ चॉइस या कोई डिसीजन ऐसा ले सकते हैं आप जिससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल while taking important decisions। So घबराएं मत, just be careful, and दूसरों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें। रिव्यू एवरीवन्स मोटिव्स, और फेयर रहें, जस्ट रहें, ठीक है। जस्टिस कार्ड है तो यू विल शुड बी वेरी फेयर एंड जस्ट इन योर डिसीजंस। यू शुड नॉट डू रॉन्ग टू एनीबडी। जो आपको लगता है सही है वही करिए, ठीक है। अपने बिलीव्स के लिए स्टैंड करें। किन्हीं लोगों के अगर कुछ लीगल इश्यूज चल रहे थे तो लीगल इश्यूज का डिसीजन यहाँ आ सकता है, और इफ़ यू आर ऑन द राइट साइड तो डिसीजन आपके फेवर में होगा। ये
गारंटी है। एंड गाइडेंस आपके लिए है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो अपनी एफर्ट्स में कमी मत डालिए, आपके हार्ड वर्क के रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे और मिल भी दिखने शुरू हो जाएंगे आपको सितंबर में। नाउ एक्वेरियंस, पेज ऑफ वाटर, द चैरियट, renewal. So Aquarius, this is going to be a very good month for you. चैरियट कार्ड है तो किसी तरह का अचीवमेंट, किसी तरह का रिकॉग्निशन, यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, ठीक है, किसी तरह का रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है। सो वर्क लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है, करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, अपनी विल पावर से जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। सो सम न्यू पर्सन में एंटर योर लाइफ, इफ यू आर सिंगल यू मे मीट समबडी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देयर रिलेशनशिप बिगिंस अ न्यू फेज। सो आप कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं, रोका या एंगेजमेंट हो सकती है। इंट्यूशन आपका हाइटेंड रहेगा, अपने इंट्यूशन की सुनिए। एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइम टू रिव्यू एंड इवेल्युएट योर प्लान्स। तो ठीक है, अपनी लाइफ को इवेल्युएट करिए, अपने प्लान्स को इवेल्युएट करिए, फेवरेबल असेसमेंट करिए चीज़ों की। फॉर सम ऑफ यू इट मे बी अ टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ओके, आपके लिए गाइडेंस है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। अगेन सेम गाइडेंस, मेडिटेट करिए, ठीक है, कंटेम्पलेट करिए, रिव्यू करिए अपने प्लान्स को, और जहाँ पर आपको लगता है कि चीज़ों में थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है तो अकॉर्डिंगली चेंज करिए। ओके, नाउ द लास्ट ज़ोडिएक, पाइसेस, एट ऑफ अर्थ, एस ऑफ फायर, रिन्यूअल। ओके पाइसियंस, सो जो भी पाइसियंस किसी तरह के स्किल रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कंटेंट क्रिएटर हैं, जो टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, मतलब जो भी किसी न किसी तरह के स्किल्स को रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। देयर स्किल विल बी रिवॉर्डेड। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के ऊपर काम करिए, ठीक है, अपनी नॉलेज एडवांसमेंट पे काम करिए। सम ऑफ यू मे जॉइन अ न्यू कोर्स। अपने प्लान्स को रिव्यू करिए, जो भी अपने आगे के प्लान्स बना रखे थे एसेस करिए उनको, कहाँ पे ठीक जा रहे हो आप, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि द प्लान्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, तो दिस इज़ द टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, ठीक है, लाइफ में करियर एडवांसमेंट को लेकर, एंड दिस अपॉर्चुनिटी विल हेल्प यू इन टू ग्रो इन योर करियर। सो यू शुड टेक this opportunity, you should not let go of this opportunity because this opportunity can change your life. चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो बहुत ओवरली मटेरियल भी मत हो, ओवरली स्पिरिचुअल भी मत हो, लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस बना के चलिए। तो ये था सितंबर मंथ का हॉरोस्कोप सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आप इसे कितना रेजोनेट कर पाए, और वीडियो की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आई क्लेम ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे और टैरो रीडिंग्स और वीडियोस मैं अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट a new video. Until my next video, bye and take care.